शेख उसामा अफगानिस्तान में है। मुल्ला उमर की तालिबान की हुकूमत फुल पावर में है। उस वक्त शेख उसामा क्या कुछ करते रहे अफगानिस्तान में, और क्या अलकायदा उस टाइम पे एक्टिव थी अफगानिस्तान में, अपनी कार्रवाइयाँ कर रही थी दुनिया में किसी भी कोने में। अली भाई, उस वक्त तो सिर्फ जो इनका अलकायदा के मामलात थे वो दरसो तदरीस और कंस्ट्रक्शन, यानी फुल टाइम कंस्ट्रक्शन, ट्रैक्टर और वो खाने के लिए जो उन्होंने वो खेती करने का जो सामान था वो काफ़ी एक्सपोर्ट किया, यूरिया। तो काफ़ी चीज़ें उस वक्त इनका कंसंट्रेशन, ऑल्दो कैंप थे जहाद के, जो जो इनके कैंप थे, ट्रेनिंग कैंप तो रहते हैं, क्योंकि एक तो चीज़ है कि आप जहाद में, यानी जो आदमी जहाद में आया वो ट्रेनिंग में रहेगा। एक तो ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट नज़रिया था कि आप मतलब आप अगर चाहे आप जॉब भी कर रहे हैं, यानी बहुत से लोग ऐसे थे शेख उसामा के पास कि वो जॉब कर रहे थे, यानी उनके पास यानी बाकायदा कुछ लोगों को हायर किया गया कि फॉर एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट जो थे, वो कई ऐसे अरब ममालिक से, में से इजिप्ट से भी आए थे दो लोग। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको बुलाया गया था एज ए एम्प्लॉयमेंट, लेकिन जो लोग एम्प्लॉयमेंट के खालिस जॉब के लिए थे वो जॉब कर रहे थे, लेकिन मोस्टली वो लोग थे जो जॉब भी करते थे, फिर वो जहाज में भी हिस्सा लेते थे, वो ट्रेनिंग में रहते थे कैंप में हर वक्त। तो लेकिन कैंप तो ऑलरेडी था, ऐसा तो नहीं है कि ट्रेनिंग कैंप नहीं था, वो ट्रेनिंग तो हर वक्त जहाद की आपको तो रोज वो तो करना ही है आपको। उसमें तो कोई शुबा नहीं, अपनी जॉब पे जाएंगे। फिर जो लोग, तो उस वक्त शेख उसामा का जाहिर बात है कोई कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा तो ले नहीं रहे थे, तो 100% यही चीज थी कि सिर्फ यानी अफगानिस्तान में लोगों की भूख कैसे खत्म होगी, एग्रीकल्चर को खुद खुद मुख्तार कर देंगे, और फिर जो कंस्ट्रक्शन है, जो रोड्स हैं या वो टूटे, हालात तो बहुत खराब थे, सब चीज़ें टूटा फूटी है वहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा करते, जहाज से ज़्यादा। ऐसा नहीं था कि 100% की कंसंट्रेशन जो, हाँ ऐसे जो जो एक नेटवर्क है वो तो इनका था, लेकिन अफगानिस्तान में बिलखुसूस जो था, वो कोई ऐसी उस वक्त कोई साजिश नहीं शुरू हो गई थी आते ही कि अब हम जो है वो इसको सरजमीन को बना के, दैट्स बुलशिट, रॉन्ग स्टोरी। तो उस वक्त सिर्फ सिर्फ अफगानिस्तान के लिए और अफगान के लोगों के लिए और मुसलमानों के लिए जो था वो एक आयाम की कोशिश कर रहे थे कि मुस्तहकम कर दें उनको। ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं लाइक ईरान या अफ़गानिस्तान, इन कंट्रीज़ को अमेरिका से इतनी नफ़रत क्यों होती है? इस नफ़रत की वजह क्या है? सब मुसलमानों को नफरत की एक ही वजह है, अमेरिका का कोई जाति, क्या नहीं, ऐसा कहना कि अमेरिकन जाति तौर पे कुछ, तो अमेरिका जाति तौर पे ज्यादा कुछ नहीं किया। ये नफरत हुई थी, जो जो बेसिकली नफरत हमारे दिलों में डाली गई है या होनी चाहिए, वो इसराइल की वजह से, कि इसराइल, अगर अमेरिका ना होता तो इसराइल ना होता। तो असल जो मकसद है इसका, ही नहीं बुनियाद, वो बाद में तो जो जंगें हुई इराक में और फिर फलां जगह हो गई, दैट्स नॉट द बिगनिंग ऑफ इट। द बिगनिंग 70s, उससे पहले कोई अमेरिका, जो जब आपने नारे थे पर कराची में लगे, चलो चलो अमेरिका चलो, अब जमात इस्लामी लिखती थी चलो चलो अमेरिका चलो। तो सारा जो मामला था अली भाई, वो एक और एक ही था, उसमें ये सिर्फ जितने भी ममालिक नफरत करते हैं अमेरिका से, जितने भी हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम भी हैं, वो उसकी वजह बहुत मेनली इसराइल का जुल्म। अब देखिए ना, अमेरिका से जो साउथ अफ्रीका कैसे कभी हमेशा ताल्लुकात होते खराब हो गए, क्यों हुए? वो देख रहा इसराइल में क्या कर रहा है ये। ऐसे भी मालिक है यूरोप, आयरलैंड का, क्यों आयरलैंड डोंट लाइक, किसको नहीं पसंद करते, वो बोलते हैं यू डोंट वांट टू डील विद दिस गाय स्टूपिड मैन अमेरिकन। क्यों करते हैं? इसराइल कैसे करते हैं? तो इसराइल की मेहरबानी है। तो हमारी जो बुनियादी नफरत की वजह वो इसराइल, और उसके अलावा ये कि उस वक्त तक, यानी जब तक इसराइल का मामला नहीं शुरू हुआ था, तो अमेरिका ने पहली तो जो कोई भी जंग, और फिर जब सऊदी अरब की सरजमीन पे इन्होंने कदम रखा, तो उसामा बिन लादेन का कहना यह था कि ये तो यानी रसूलुल्लाह का शहर है, यहाँ तो इस्लाम का सेंटर है ना, ये तो काबा है, मदीना तो, यानी मदीना है यहाँ पे, और मक्का है यहाँ पर। तो इस सरजमीन पर ये जब काफिर आएगा तो ये शराब भी पिएगा, विच इज़ ट्रू, दे गोना ड्रिंक, वो मना नहीं कर सकते आप उनको, क्योंकि उनकी बेस जो होती है वो उनकी हुकूमत होती है डिक्लेयर, दे लीज द प्लेस। तो वो लीज लेते हैं इसलिए कि वी हैव द राइट्स। सो उन्होंने, उसामा बिन लादेन ने ये कहा कि ये जाएंगे वहाँ पर, जाके जो है वो सरजमीन हिजाज के ऊपर, और ऐसा इन लोगों की जब हम आएंगे, अगर हम कर सकते हैं, अभी हमने दिफा किया है अफगानिस्तान का, तो हम कर सकते हैं। तो वो उसके ऊपर भी काफ़ी, जो तब जो दुनिया में जो कि कह ली कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस तबका है जो मामलात को समझता है, वो अमेरिका की एक और बड़ी नफरत की वजह ये कि जब ये सऊदी अरब गया, इसने इसके कहते हैं कि इसके नापाक कदम जो थे वो पाक सऊदी अरब की ज़मीन के ऊपर चले, हालांकि वो बाहर था कहीं, मक्का मदीना में नहीं घूम रहे थे वो, लेकिन फिर भी एक जो मुसलमान है वो इसको इस तरह से ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं। तो ये वजूहात हैं मेरा ख्याल है जो सबसे ज़्यादा
और और सबसे ज्यादा अगर कोई सख्त है ना दुश्मनी में अमेरिका में, लोग नारे तो बहुत लगाते हैं, पीछे से हाथ भी मिलाए बोलते हैं, हमारे लोग, पाकिस्तानी हुकूमत हमेशा से साथ रही है अमेरिका के, सऊदी अरब भी साथ रहा, लेकिन असल में जो हक की बात है, हालांकि मैं शिया नहीं हूँ, लोग फिर नीचे लगते शिया इसलिए करा, ईरान की जो असल दुश्मनी जो है ना, असल रही है हमेशा से, जो असल जिसने करके दिखाया है वो ईरान है। ये तो बहुत बाद में आई है कायदा, और ये हुकूमत कोई मुल्क का नाम नहीं है।